नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती आ चुकी है। इसमें जो कुल पद हैं वो 11,558 प्लस पद आए हैं। अभी अभी इसका आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो मैं इसका संपूर्ण जानकारी आप सभी को दे देता हूँ कि इसमें क्या आयु रहेगी, क्या योग्यता है, कितने 12th के लिए फॉर्म आए हैं और कितने पद कितने पद 12th के लिए आए हैं और कितने पद ग्रेजुएशन के लिए हैं, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसकी उम्र है। पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आज ही नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, आप भी रेलवे की साइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है, कोई नोटिस ऐसा नहीं है कि फेक है। फॉर्म की भी डेट दे दी गई है, बिल्कुल क्लियर है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आज ही जो नोटिफिकेशन है वो आरआरबी की साइट पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जो पोस्ट नेम है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी है। ठीक है, जिसमें पदों की संख्या टोटल 11,558 है और इसकी जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया इसकी जॉब लोकेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, अप्लाई डेट की बात करूँ वो अलग अलग है कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और जो 12th वाले हैं वो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको बात करूं, नोटिफिकेशन की डेट है वो आज ही दोनों का रिलीज हुआ है। सबसे पहले पद की बात करूं तो समथिंग 3300 पद हैं वो 12th वालों के लिए रखे गए और लगभग 8,000 पद हैं वो ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं। आपको ये बात पता चल गई होगी, 3300 लगभग पद 12th वालों के लिए हैं और 8,000 पद समथिंग ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं। ध्यान रखना, इसकी जो अप्लाई डेट है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो अप्लाई 14 सितंबर से उनका स्टार्ट हो जाएगा और 13 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट रहेगी ग्रेजुएशन वालों की। ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से सुनना। ग्रेजुएशन वाले हैं उनका जो अप्लाई है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और 13 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। और जो 12th वाले हैं उनका जो अप्लाई वो 21 सितंबर से अप्लाई होगा और 20 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। अलग अलग तरीके से रखा गया। अब जिस भाई के पास ग्रेजुएशन है वो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकता, और जिस भाई के पास 12th है वो 21 से लेके 20 अक्टूबर तक के बीच में अप्लाई कर सकता। जो पोस्ट हैं वो 3,3300 लगभग 12th के लिए पोस्ट हैं और 8,000 समथिंग ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट हैं। ध्यान रखना, जब नोटिफिकेशन फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एज की, तो जिसकी एज रहेगी तो ध्यान रखना, तो एज है वो जर्नल के लिए मैं बता दूंगा आपको, जो 12th से जिनमें फॉर्म भरने हैं उसमें 18 से 33 साल मांगी गई है। जो 12th के लिए फॉर्म 12th क्लास से फॉर्म भरने जिसमें उसमें जर्नल की 18 से 33 है, ओबीसी को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट है। ये तो हो गई किसके लिए, जो फॉर्म 12th से भरने हैं। और जो फॉर्म ग्रेजुएशन से भरने हैं उसमें जो एज मांगी गई है 18 से 36 साल मांगी गई है जर्नल के लिए, और वही ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को 5 वर्ष की छूट है। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ये भी आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके पेपर की। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं। सबसे पहले इसका जो CBT 1 होगा, CBT 1 होगा वो लगभग सभी के लिए एक ही होता है। पहली बार ऐसी वैकेंसी आई है कि 12th के लिए अलग है और ग्रेजुएशन के लिए अलग है। तो शायद इस बार 12th वालों का CBT अलग कराया जाए और ग्रेजुएशन वालों का CBT अलग कराया जाए। लेकिन अभी तक CBT एक ही होता था सबके लिए, जो प्री होता था, जो CBT 1 होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नंबर 1 होता था, वो अभी तक सबके लिए एक ही होता था और उम्मीद है कि इस बार भी एक होगा। इसमें जो गणित की प्रश्न आते हैं, जो मैथ के प्रश्न आते हैं वो 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक। सामान्य योग्यता रीजनिंग 30 प्रश्न आते हैं और जो आपकी GK GS करंट अफेयर्स आती है 40 क्वेश्चन की आती है। टोटल मिला के 100 प्रश्न हो जाते हैं और 100 अंक होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और जो समय रहता वो 90 मिनट रहता। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भाई बहुत बड़ा रोल रहता। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं बात करूँ CBT 2, ये सिर्फ क्वालिफाई रहता। जो CBT 1 क्वालिफाई कर लेता वो CBT 2 में पहुँच पाता, और जो CBT 2 के आधार पर इसकी फाइनल मेरिट या जो भी फिजिकल की वगैरह के लिए मेरिट लगती है वो इसी पर लगती है। देखिए गलत की बात करें, मैथ के इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 और वो GK GS के 50। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 थी, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 120 कर दी और जो नंबर है वो भी 120, क्योंकि टाइमिंग ज्यों की त्यों है
90 मिनट है। अच्छे लेवल का पेपर आता है, क्योंकि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 तक की इसमें जॉब रहती है। ध्यान रखना, जो टीसी वगैरह रहते हैं, जो टिकट चेकर, जो टिकट कलेक्टर वगैरह रहते हैं, वो इसी के थ्रू बना जाते हैं। जो जो ट्रेन में क्लर्क वगैरह रहते हैं, वो भी इसी के थ्रू बना जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 90 मिनट की टाइमिंग रहती है और 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर के रहते। ये तो आपका अब इस बार पता नहीं है कि CBT 1 12th वालों का अलग होगा या वो एक ही रहेगा। वो अप्लाई के टाइम पे, अप्लाई 14 तारीख से स्टार्ट होंगे, तब पता चल जाएगा बिल्कुल क्लियर। नोटिफिकेशन बिल्कुल रिलीज कर दिया गया है आज ही। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले इसका CBT 1 होगा, फिर सेकंड CBT 2 होगा। इसके बाद कुछ वैकेंसियों में टाइपिंग भी होती है, कुछ इसमें पोस्ट होंगी क्लर्क वगैरह की, जो टाइपिस्ट की पोस्ट रहती हैं, उनमें टाइपिंग वगैरह भी होती है। टाइपिंग आपको बता दूं, जो टाइपिंग रहती है वो 1 मिनट में 30 WPM इंग्लिश की रहती है और हिंदी की 25 WPM रहती है। ये भी ध्यान रखना। जो टाइपिंग की पोस्ट रहेंगी उसमें 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने पड़ेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में आपको वही 25 वर्ड लिखने पड़ेंगे कुरुंती फॉन्ट पर या मंगल फॉन्ट पर। ठीक है, कुछ में साइको टेस्ट वगैरह भी होता है, वो आप सभी बाद में होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद इसमें मेडिकल प्रोसेस होता है। ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया है। बाकी का जो सिलेबस है मैं आपको वो मैंने बता ही दिया। जो मैथ है वो आपकी अंक गलत भी आती है, कुछ इसमें ज्यामिति के प्रश्न भी पूछ लेता है। रीजनिंग में वही जो रीजनिंग है जो आप पढ़ते आ रहे हो, और जो GK GS है इसमें थोड़ा साइंस का रोल ज़्यादा हो जाता है। साइंस इसमें ज़्यादा पूछ लेता है, थोड़ी अच्छी लेवल की पूछता है, और करंट अफेयर भी पूछता है। इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, ये सब इसमें रहेंगे। और देश विदेश की संस्थाएं उनके बारे में जानकारी इसमें स्पष्ट लिख के दिया गया है। अब जो भी भाई इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो रेलवे NTPC में जॉब लेना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 14 सितंबर से आपके ग्रेजुएशन के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 21 सितंबर से आपके 12th क्लास के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जब फॉर्म भरेंगे तब मैं एक वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा कि आपको कौन सी पोस्ट पर किस प्रकार अप्लाई करना है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकली है। किस पोस्ट में टाइपिंग होगी, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगी, कौन सी कितने लेवल की जॉब है, बस मैं आपको एक वीडियो व्यू और लाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।